ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। तभी अचानक माया उसके पास आई और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है मेरी बात सुनकर? मेरी मॉम को मारना याद आया तुम्हें? कैसे तुमने उनकी पीठ में चाकू घोंप कर मारा था? याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? ये बोलते हुए माया ने एकदम से दिया के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अगले ही पल दिया की जोर की चीख निकल गई और उसने तुरंत माया की तरफ देखा, जिसकी आंखें एकदम खतरनाक हो रखी थी और आज उन आंखों में दिया को खुद की मौत नजर आ रही थी। दिया माया के उस हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो माया तुम? मैंने क्या किया है? अभी उसने इतना ही बोला था, तभी अचानक माया ने उसे वॉल की तरफ धक्का दे दिया। माया के धक्का देने से दिया संभल नहीं पाई और उसका सर वॉल से जा लगा। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। तभी माया उसके पास आई और पीछे से उसके बालों को पकड़ उसका सर वापस वॉल पर मारते हुए तेज आवाज में बोली, अब कुछ याद आया दिया खुराना कि तुमने क्या किया था? कुछ चंद पैसों के लिए तुम सब इस हद तक गिर गए कि मेरे मॉम डैड को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपने 40 साल उन दोनों ने आप लोगों के साथ बिताए, जो कहा वो सब किया। अपना बिजनेस तुम लोगों के हाथों में सौंप दिया और जब वो बिजनेस मैंने वापस तुम लोगों से छीन लिया तो मेरे मॉम डैड को ही मार दिया, सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस को पाने के लिए। अरे अगर इतनी ही पैसों की भूख थी तो मुझसे मांग लिए होते पैसे, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? ये बोलते हुए माया ने झटके से दिया को नीचे फ्लोर पर पटक दिया। दिया की एक बार फिर जोर की चीख निकल गई। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। उसके सर से खून बह रहा था। पूरा चेहरा खून से सन चुका था और सर के नीचे फ्लोर पर भी बहुत सारा खून पड़ा था। उसकी आंखें हल्की सी खुली थी। कुछ बोलने के लिए दिया के होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा था। वो धीमी सी आवाज में बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। ये बोलते हुए उसने हिम्मत कर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के दिया को देख रही थी, जो उसके सामने खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। माया के चेहरे पर बेशक कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, पर आंखें बहुत कुछ शो कर रही थी। गुस्सा, नफरत, सब कुछ नजर आ रहा था माया की आंखों में। माया दिया के पास आते हुए धीमी मगर सर्द आवाज में बोली, माफी चाहिए तुम्हें? जिंदा रहना चाहती हो? ठीक है, छोड़ देती हूँ तुम्हें जिंदा। ये सुनते ही दर्द में भी दिया के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और होंठों पर हल्की सी स्माइल। दिया के चेहरे की चमक देखकर अचानक ही माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो पंजों के बल दिया के पास बैठी और अचानक ही अपने हाथ में पकड़ी नीडल को दिया की नेक में चुभा दिया। दिया की हल्की सी चीख निकल गई और उसने तुरंत अपनी नेक पर अपना हाथ रख लिया। वो अधखुली आंखों से माया को देखते हुए बोली, ये क्या चुभाया है तुमने? क्या किया है? माया खड़ी होते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक इंजेक्शन दिया है। एक ऐसा वायरस जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी को पैरालाइज्ड कर देगा। तुम कुछ बोलना चाहोगी पर बोल नहीं पाओगी, चलना चाहोगी पर चल नहीं पाओगी, अपने हाथ को हिला नहीं पाओगी, कुछ नहीं कर सकोगी। तुम जिंदा रहोगी पर जिंदा लाश की तरह। वो वायरस धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर को दीमक की तरह तोड़ेगा, तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुम्हारी जान लेगा। 2-3 साल तक जिंदा रहोगी तुम, पर वो 2-3 साल नर्क के बराबर होंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारी पूरी बॉडी कुछ ही पल में पैरालाइज्ड हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम खुद इमेजिन कर सकती हो। बोलकर अचानक ही माया जोर से हंसने लगी। वो अपने कदम लगातार पीछे ले रही थी और उसकी नजरें दिया के डर से पीला पड़ चुके चेहरे पर टिकी हुई थी। इधर दिया एकटक माया को देख रही थी।
वो पैनिक करते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। ये बोलते हुए अचानक ही उसे अपनी पूरी बॉडी अकड़ती हुई सी महसूस होने लगी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा और हाथ पैरों में दर्द सा महसूस होने लगा। माया की बात दिया के दिमाग पर असर गई थी, इसलिए उसका दिमाग उसी तरह रिएक्ट कर रहा था जैसा माया ने कहा था। दिया की आवाज सुनकर माया ने हंसना एकदम से बंद कर दिया और वो सार्कास्टिकली बोली, हैप्पी लाइफ ऑफ हेल माय डियर सिस्टर, बोलकर वो वॉशरूम से बाहर चली गई। इधर दिया बस माया का नाम चिल्लाते रह गई। दिया जोर से चीखते हुए माया का नाम पुकार रही थी, पर माया पर उसके चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। माया वॉशरूम से बाहर आई और उसने अपनी मुट्ठी खोल अपनी हथेली में देखा जहां छोटी सी नीडल थी और नीडल की नोक पर हल्का सा खून लगा हुआ था। वो कोई इंजेक्शन नहीं था और नहीं वायरस। माया वापस अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, मौत का डर ही आदमी को मौत तक लेकर जाता है, तुम्हें भी मौत का डर मौत तक लेकर जाएगा दिया खुराना। तुम जैसी गंदगी को मारकर मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। ये बोलते हुए उसने वॉशरूम के डोर को देखा और फिर वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ पल बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। माया लिफ्ट से बाहर आई और उसकी नजरें सीधे सामने खड़े वीरेन और नीलिमा पर पड़ी, जो न जाने कब से लिफ्ट की तरफ ही देख रहे थे। वीरेन और शालिनी को देखते हुए माया के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए उन दोनों के सामने खड़ी हो गई और धीमी सी आवाज में बोली, चले। ये सुनते ही वीरेन जल्दी से बोला, हाँ बेटा चलो, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे, बोलकर उसने माया को चलने का इशारा किया। माया ने एक नज़र उसे देखा और फिर सीधे केक की तरफ बढ़ गई, जो ऊपर सेकंड फ्लोर की रेलिंग से थोड़ा सा आगे रखा हुआ था। सारे मेहमान हॉल के बीच में आ गए और क्लैपिंग करते हुए माया को बर्थडे विश करने लगे। माया ने एक नज़र सबको देखा और फिर अपने हाथ में नाइफ उठा लिया। आगद एक साइड खड़ा अपनी गहरी नज़रों से माया को देखा रहा था। उसकी नज़रें माया के पूरे बदन को स्कैन कर रही थी। वो अपनी गंदी नज़रों से माया को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। पहले उसे माया में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो माया को पाना चाहता था, या फिर यूं कहे कि वो माया के जिस्म को पाना चाहता था, क्योंकि प्यार तो आगद जैसा इंसान खुद के अलावा किसी और से कर ही नहीं सकता है। वीरेन और नीलिमा चारों तरफ दिया को देख रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। वीरेन चारों तरफ देखते हुए बोला, नीलिमा जी दिया कहाँ है? माया के केक कट करने के बाद 50% शेयर माया उसके नाम पर करने वाली है और वो ही कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बोलते हुए उसने नीलिमा की तरफ देखा, जो खुद चारों तरफ दिया को देख रही थी। उसकी बात सुनकर नीलिमा ने वीरेन की तरफ देखा और परेशानी से बोली, पता नहीं वीरेन जी दिया कहाँ चली गई है, कुछ देर पहले तो वो यही थी। तभी वीरेन बीच में बोला, कुछ देर पहले थी ये तो मुझे भी पता है, पर अब कहाँ है वो? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था। वीरेन और नीलिमा कितनी देर से माया के केक कट करने का वेट कर रहे थे और अब दिया को पार्टी से गायब देखकर उन दोनों को ही दिया पर गुस्सा आ रहा था। अगर दिया टाइम पर यहाँ नहीं आई तो फिर पता नहीं वापस माया का मूड बदल जाए और वो शेयर नाम करने से मना कर दे। यही सब कुछ वीरेन और नीलिमा के मन में चल रहा था, जिससे उन्हें दिया पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर माया की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उसने नजरें घुमा चारों तरफ देखा। उसकी नजरें आग्नेय को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों, पर वो अभी आग्नेय को यहाँ चाहती थी। माया ने एकदम से अपना सर झटका और वो केक कट करने को होती है, लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ कोई ऊपर के फ्लो से नीचे आ गिरा। सारे लोग तुरंत पीछे हट गए और हैरानी से अपने सामने फ्लो पर पड़ी दिया को देखने लगे। दिया पेट के बल नीचे गिरी हुई थी और उसके सर और मुंह से खून बह रहा था, जो फ्लो पर चारों तरफ बिखर गया था। सब हैरानी से दिया को देख रहे थे, जिसने सुसाइड कर लिया था। वो माया की बात सुनकर इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसने जीने से ज्यादा मरना चुना। वो ऊपर के फ्लो से नीचे कूद गई, जिससे उसका सर मुंह सब कुछ फूट गया। वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, शायद वो मर चुकी थी। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया था। अगले ही पल उस पूरे शांत माहौल में नीलिमा की जोर की चीख दिया गूंज गई। नीलिमा की चीख सुनकर सब अपने होश में आए।
सबने एकदम से नीलिमा की तरफ देखा जो आंसू भरी आंखों से दिया को देख रही थी। तभी आगत जल्दी से दिया के पास आया और उसके पास नीचे बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बोला, दिया, दिया आंखें खोलो। ये बोलते हुए वो दिया का गाल थपथपा रहा था पर दिया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वीरेन, नीलिमा और कामिनी भी जल्दी से दिया के पास आकर नीचे बैठ गए। नीलिमा दिया के गालों को थपथपाते हुए बोली, दिया बेटा आंखें खोलो, हमें बताओ ये सब किसने किया है। दिया आंखें खोलो। ये बोलते हुए उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। वीरेन की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, कोई एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी से। दिया कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे डैड है यहाँ पर, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ये बोलते हुए वीरेन ने दिया का सर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर दिया के चेहरे पर गिर रहे थे। वीरेन और नीलिमा दोनों के चेहरे पर बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। वही दर्द जो 1 महीने पहले माया के चेहरे पर नजर आ रहा था, वही आंसू जो माया की आंखों से बहे थे, वे अब वीरेन और नीलिमा की आंखों से निकल रहे थे। कामिनी की आंखों में भी पानी भर आया था। उसने अपने साड़ी के पल्लू को मुंह में भर लिया और जोर से सिसकते हुए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो नकली नहीं थे। इधर आगत भी हैरानी से दिया को देख रहा था क्योंकि उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि दिया ने सुसाइड कर लिया है। उसने जब दिया को हाथ लगाया था तब ही उसे पता चल चुका था कि दिया मर चुकी है। आगत अभी हैरानी से दिया को देख ही रहा था तभी अचानक उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुनकर वो होश में आया। उसने सबकी तरफ देखा जो दिया को देख रहे थे और फिर अपना फोन निकाल कॉल पिक कर कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई सी आवाज आई, सर वो हमारी कंपनी में किसी ने आग लगा दी है, मतलब ब्लास्ट हुआ था और वो अब पूरी तरह जल चुकी है। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा है। प्लीज सर आप जल्दी से मेहरा इंटरप्राइजेज आ जाइए क्योंकि हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है आग बुझाने की, पर आग बुझने की जगह और तेज होती जा रही है। ये सुनते ही आगत एकदम से शॉक रह गया। ये उसके लिए दूसरा झटका था जो अभी 5 मिनट के अंदर ही उसे लगा था। आगत के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुन कामिनी ने उसकी तरफ देखा जो शॉक्ड बैठा सामने देख रहा था। कामिनी ने एक नज़र आगत के फोन को देखा और फिर रोते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ये सब क्या हो गया, हमारी दिया। इतना बोल वो चुप हो गई और जोर से रोने लगी। कामिनी को लग रहा था कि आगत इतना शौक दिया को देखकर हुआ है, जबकि दिया से बड़ा शौक तो उसे खुद की कंपनी के जलने का लगा था। आगत जैसा आदमी खुद से और पैसों के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता था। तभी अचानक आगत के फेस पर दर्द की लकीरें उभर आई और अगले ही पल उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, सब दिया को देख रहे थे। इधर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने नीलिमा और वीरेन को रोते बिलखते देख रही थी। अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, कहा था ना कि यहाँ पार्टी नहीं बल्कि मौत का मातम मनेगा। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। अचानक आगत के फेस पर दर्द की लकीरें उभर आई और अगले ही पल उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, सब दिया को देख रहे थे। इधर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने नीलिमा और वीरेन को रोते बिलखते देख रही थी। अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, कहा था ना कि यहाँ पार्टी नहीं बल्कि मौत का मातम मनेगा। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। तभी अचानक सबके कानों में आगत के चीखने की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही सबने एकदम से आगत की तरफ देखा जो अपने सीने पर हाथ रखे आधा फ्लो पर लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और चेहरे पर बेशुमार दर्द नजर आ रहा था।
आगद को ऐसे देखकर कामिनी एकदम से हैरान रह गई। अगले ही पल वो जल्दी से आगद के पास आई और घबराते हुए बोली, आगद बेटा क्या हुआ? आगद, आंखें खोलो आगद। ये बोलते हुए कामिनी जोर से रोने लगी क्योंकि आगद की आंखें बंद हो चुकी थी, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी बाकी के लोग जो आसपास खड़े थे वे जल्दी से आगद के पास आए और उसकी नब्ज चेक की, जो इस वक्त बेहद धीमी चल रही थी। तभी उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो वरना इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही सब एकदम से हैरान रह गए। वीरेन और नीलिमा को तो वैसे ही कोई होश नहीं था, उन्हें दिया को ऐसे देखकर सदमा लगा था जिससे निकलने में वक्त लगने वाला था। तभी कामिनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, आप सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से आगद को उठाओ और इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठाओ जल्दी से। ये बोलते हुए वो फफक पड़ती है। कामिनी की बात सुनकर जल्दी से 4-5 लोग आगद के पास आए और उसे उठाकर बाहर ले गए। इधर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने का सारा नज़ारा देख रही थी। तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग किया, जिसकी आवाज़ सुन माया ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर तुरंत उसे साइलेंट कर दिया। उसने एक नज़र सबको देखा और फिर वहां से दूसरी तरफ चली गई। माया ने दूसरी तरफ आकर कॉल पिक किया, तभी सामने से किसी की आवाज़ आई, हेलो लिटिल बेबी, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द तुम्हारे मैंशन के पास वाले रिजॉर्ट में पहुँचो, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये बोलते हुए आग्नेय बेड पर लेट गया और मुस्कुराते हुए ऊपर सीलिंग को देखने लगा। उसकी बात सुनकर माया जल्दी से बोली, कहाँ हो तुम और मैं वहाँ क्यों आऊँ? क्या पता तुमने कोई मेरे लिए सीरियस प्लान किया हो, मतलब अपना कोई बचा हुआ सो कोल्ड बदला पूरा करने के लिए मुझे मारने वारने का प्लान। तभी आग्नेय बीच में बोला, जस्ट शट अप लिटिल बेबी, तुमसे जितना कहा है उतनो करो, और हाँ तुम किसी से नहीं डरती हो ये बात पता है मुझे, तो अपना ये डरने का ड्रामा बंद करो। तुम्हारे लिए सरप्राइज है न कि कुछ प्लान किया है। ओके, जल्दी पहुँचो मेरी बताई हुई जगह पर। ये बोलते हुए वो बेड पर उठकर बैठ गया। उसकी बात सुनकर माया अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए बोली, मुझे ऑर्डर दे रहे हो तुम? नहीं आऊंगी, जो करना है कर लो। बोलकर वो फोन कट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे आग्नेय की आवाज सुनाई दी, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिजॉर्ट आ जाओ। अब ठीक है, प्लीज भी बोल दिया है। ये सुनते ही माया के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ओके, बोलकर उसने कॉल कट दिया। तभी अचानक माया को खुद के मुस्कुराने का एहसास हुआ, जिसका एहसास होते ही अगले ही पल माया की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो खुद से बोली, ये क्या, मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ? वो बंदा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए मैं मुस्कुराऊं। ये बोलते हुए उसका मुंह बन गया। माया ने एक नज़र लिविंग हॉल में देखा और फिर तुरंत बाहर की तरफ चली गई। उसे वीरेन और शालिनी के इमोशन, रोना धोना देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वैसे भी यहाँ नहीं रुकने वाली थी। माया पार्किंग एरिया में आई और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद माया की कार एक बड़े से रिजॉर्ट के बाहर आकर रुकी। माया ने कार की विंडो से रिजॉर्ट को देखा और फिर कार से बाहर आकर रिजॉर्ट के अंदर चली गई। वो अभी गार्डन से होते हुए अंदर लिविंग हॉल की तरफ जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसकी दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अगले ही पल माया के चलते कदम रुक गए। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रही थी। उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर पीछे खड़े शख्स के हाथ थे। माया बिना किसी इमोशन के बोली, मिस्टर आग्नेय, बच्चे नहीं है हम जो तुम ये हाइड सेक का गेम मेरे साथ खेल रहे हो, अपने हाथ हटाओ। ये बोलते हुए उसने आग्नेय के हाथों को अपनी आंखों पर से हटाने के लिए अपने हाथ रख दिए, लेकिन तभी अचानक उसे अपने कान के पास आग्नेय की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही माया के हाथ रुक गए और वो हल्का सा सर घुमा आग्नेय को देखने की कोशिश करने लगी, पर आग्नेय के हाथ अभी भी उसकी आंखों पर थे, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आग्नेय उसके कान में धीरे से हस्की वॉइस में बोला, क्या बात है मेरी लिटिल बेबी को तो बहुत जल्द मेरा एहसास हो गया, बिना देखे मुझे फील कर लेती है और बिना सुने मेरी धड़कनों को महसूस कर सकती है।
यू नो वॉट लिटिल बेबी, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मेरा दिल धड़क कर बाहर आने को हो जाता है। बोलकर उसने हल्के से माया के कान पर किस किया और अगले ही पल माया का एक हाथ अपने दिल वाली जगह रख दिया। माया आग्नेय के दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर रही थी। आग्नेय का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अचानक ही माया के लब हल्के से मुस्कुरा उठे। उसके लबों की वो हल्की सी मुस्कुराहट देखकर अगले ही पल आग्नेय का दिल 100 की स्पीड में धड़कने लगा। उसकी नज़रें माया के चेहरे पर थम गई और आसपास की हर चीज रुकती हुई सी महसूस होने लगी। गार्डन में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी जिनमें माया के बाल हल्के से पीछे की तरफ उड़ रहे थे। उसका खूबसूरत सा चेहरा चांद की रोशनी में किसी खूबसूरत एंजल की तरह दमक रहा था। क्या हुआ, कहाँ खो गए हो मिस्टर वालिया? आग्नेय को कुछ नहीं बोलता सुन माया ने धीरे से कहा। माया की आवाज सुनकर आग्नेय तुरंत अपने होश में आया। उसने अपनी नजरें इधर उधर करके देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके हाथ हटाते ही माया ने तुरंत उसकी तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आग्नेय को मुस्कुराता देख माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोली, मिस्टर वालिया तुम मुस्कुरा रहे हो, सीरियसली कुछ गलत नहीं देख लिया है ना मैंने? ये बोलते हुए वो आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर आग्नेय की स्माइल एकदम से गायब हो गई। अगले ही पल उसने माया की कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया के दोनों हाथ उसके कंधों पर आ गए और उसका सर हल्का सा आग्नेय के मस्कुलर सीने से टकरा गया। माया ने तुरंत सर उठा, एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, हाथ हटाओ अपना। ये बोलते हुए वो आग्नेय का हाथ अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश कर रही थी। आग्नेय माया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए धीमी सी आवाज में बोला, कोई नहीं देख रहा है हमें, बिकॉज आज ये सारा रिजॉर्ट मैंने बुक किया हुआ है हमारे लिए। ये बोलते हुए उसने हल्के से माया के होंठों पर किस किया और फिर वापस पीछे हट गया। उसका हाथ अभी भी माया की कमर को पकड़े हुए थे। आग्नेय के किस करने से माया एकदम से हैरान रह गई। उसने घूरकर आग्नेय को देखा और बोली, ये तुम बार बार मुझे किस करते हो ना, ये करना बंद कर दो वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। आई डोंट लाइक किसिंग एनीवन। ये सुनते ही आग्नेय सार्कास्टिकली बोला, ओह रियली, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम किसी मेल तरह पिघल जाती हो। तुम्हारे बॉडी हार्मोन्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये बोलते हुए उसने हल्के से माया की सॉफ्ट कमर को दबा दिया। माया हल्की सी सिसक उठी और उसके हाथ आग्नेय के कंधे पर कस गए। आग्नेय मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। तभी माया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी अचानक आग्नेय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माया एक पल के लिए चौंक गई, पर दूसरे ही पल वो अपनी बाहें आग्नेय के गले में डालते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे, भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, चल सकती हूँ मैं। ये बोलते हुए वो हल्की सी कसमसाए। उसकी बात सुनकर आग्नेय सामने देखकर चलते हुए बोला, आई नो लिटिल बेबी तुम चल सकती हो, बट अभी मेरा मन तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलने का कर रहा है, सो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। यू नो मेरा जो मन करता है मैं वो करके ही रहता हूँ। ये बोलते हुए उसने माया की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। तभी आग्नेय ने एक जगह आकर माया को नीचे उतार दिया और अगले ही पल उसके पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया की पीठ आग्नेय के सीने से आ लगी। उसने हल्के से सर टेढ़ाकर आग्नेय के चेहरे को देखा जो सामने देख रहा था। तभी आग्नेय ने माया की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, सी बोलकर उसने माया का चेहरा आगे की तरफ कर दिया। माया ने सामने देखा और सामने का नज़ारा देख उसकी नज़रें वहीं थम गई। सामने बीच में एक बड़ा सा राउंड साइज टेबल रखा हुआ था और उसके पास में आमने सामने 2 चेयर रखी हुई थी। टेबल और चेयर को बेहद खूबसूरत आर्टिफिशियल फूलों से सजाया हुआ था। टेबल के बीच में बड़ा सा केक रखा हुआ था और केक के ऊपर छोटी छोटी कैंडल रखी हुई थी जो 20 के आसपास थी, क्योंकि आज माया पूरी 20 साल की हो गई थी। सामने वॉल थी जिस पर व्हाइट और रेड हार्ट शेप बलून से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था।
उसके बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां को लगाकर हैप्पी बर्थडे लिटिल बेबी लिखा हुआ था। बीच में रखी राउंड साइज टेबल से थोड़ी सी दूर नीचे सोने के लिए वाइट गद्दे बिछाए हुए थे। डेकोरेशन जितनी नॉर्मल थी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। आग्नेय ने ये सब कुछ 1 घंटे पहले किया था, उससे जितना हो पाया था उतना उसने किया था। माया सामने देखते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ब्यूटीफुल। तभी आग्नेय माया के कंधे पर अपनी चीन टिकाते हुए बोला, इट इज देयर बट नॉट मोर देन यू। बोलकर उसने हल्के से माया की नेक पर किस किया और उसके चेहरे को देखने लगा। माया ने हल्का सा टेढ़ा कर आग्नेय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ। तभी आग्नेय बीच में बोला, तुम एक बार मौका तो दो, फिर देखो क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। बोलकर उसने आइवन की ओर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी आग्नेय उसका हाथ पकड़ टेबल के पास ले जाते हुए बोला, लिटिल बेबी केक कट का टाइम हो गया है, पहले केक कट करो, बातें बाद में करेंगे, पूरी रात पड़ी है बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो माया को टेबल के पास ले आया। माया ने एक नज़र उसे देखा और फिर केक की तरफ देखने लगी। माया हल्की सी केक की तरफ झुकी और उस पर जल रही कैंडल्स को फूंक मारकर बुझा दिया। आग्नेय ने क्लैपिंग करते हुए माया को हैप्पी बर्थडे विश किया और उसके बाद माया ने अपने हाथ में केक कट करने के लिए नाइफ उठा लिया। माया ने हल्का सा सर घुमा आग्नेय को देखा और दूसरे ही पल उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आग्नेय ने हैरानी और कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा, तभी माया ने उसके ओर अपने हाथ से केक कट किया। आग्नेय के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। केक कट करने के बाद माया ने केक का एक बड़ा सा पीस उठाया और आग्नेय की तरफ पलटकर उसके होंठों के पास केक का पीस लगा दिया। आग्नेय ने एक नज़र माया के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। आग्नेय को अपना मुंह नहीं खोलता देख माया धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या केक पसंद नहीं है तुम्हें? ये सुनते ही आग्नेय तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मुझे नॉर्मल तरीके से केक खाना पसंद नहीं है, मैं स्पेशल तरीके से खाता हूँ और सामने वाले को भी स्पेशल तरीके से ही खिलाता हूँ। बोलकर उसने एकदम से केक के पीस को अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले ही पल केक के पीस को माया के होंठों से लगा दिया और अपने होंठ भी केक के पीस पर रख दिए। माया एकदम से हैरान रह गई, उन दोनों के होंठों के बीच केक का पीस था। तभी आग्नेय ने हल्का सा वो पीस खाया और माया के मुंह की तरफ उसे खिसका दिया। माया के होंठ जो हल्के से खुले हुए थे उनमें चॉकलेट केक का टेस्ट जाने लगा और वो टेस्ट धीरे धीरे माया के मुंह में घुलने लगा। तभी आग्नेय ने माया को कमर से पकड़ टेबल पर बैठा दिया और खुद उसके दोनों पैरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक आग्नेय ने पीछे पड़े केक से एक बड़ा सा पीस अपने हाथ में उठा लिया और अगले ही पल माया की साड़ी का पल्लू उसके सीने से खींचकर अलग कर दिया। उसके इस एक्शन से माया एकदम से हैरान रह गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आग्नेय की आंखों में देखा जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठों के बीच में केक का पीस अभी भी था और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय की आंखों में अलग सी ही शरारत नजर आ रही थी जिसे देखकर माया का रोम रोम सिहर उठा। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। तभी अचानक आग्नेय ने पीछे पड़े केक से एक बड़ा सा पीस अपने हाथ में उठा लिया और अगले ही पल माया की साड़ी का पल्लू उसके सीने से खींचकर अलग कर दिया। उसके इस एक्शन से माया एकदम से हैरान रह गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आग्नेय की आंखों में देखा जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठों के बीच में केक का पीस अभी भी था और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय की आंखों में अलग सी ही शरारत नजर आ रही थी जिसे देखकर माया का रोम रोम सिहर उठा। तभी आग्नेय ने केक के पीस को आधा खा लिया और अब थोड़ा सा पीस बचा था जो माया के होंठों से लगा हुआ था। अगले ही पल आग्नेय ने माया को होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया और अब वो केक का छोटा सा पीस माया और आग्नेय के मुंह के बीच में दबा हुआ था। केक धीरे धीरे पिघलते हुए माया और आग्नेय दोनों के मुंह में घुल रहा था।
आग्नेय ने अपना हाथ जिसमें उसने केक का पिस पकड़ हुआ था उसे माया की नेक पर रखा और धीरे धीरे केक का सारा पिस माया की नेक पर रगड़ने लगा। आग्नेय की उंगलियों की छुअन से माया की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो टेबल पर हल्का सा पीछे की तरफ झुक गई। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे। आग्नेय ने माया के होंठों पर अपने होंठ रखे थे। वो किस नहीं कर रहा था। तभी माया ने धीरे धीरे से अपने होंठों से आग्नेय के अपर लिप को अपने होंठों के बीच भर लिया और वो प्यार से उसके होंठों को चूमने लगी। माया का साथ पाकर अचानक ही आग्नेय की आंखों में चमक आ गई। उसकी उंगलियां सेंशुअली माया की नेक को छूते हुए नीचे की तरफ आने लगी, जिसे महसूस कर अगले ही पल माया की पकड़ आग्नेय के कंधे पर कस गई और वो और ज्यादा टेबल पर झुक गई। अचानक ही माया की गर्म पीठ ठंडी टेबल से टकरा गई, जिससे माया वापस हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गई। आग्नेय ने हल्की सी आंखें खोल माया को देखा, जिसके चेहरे पर मधोशी साफ नजर आ रही थी। माया अभी जिस एज में थी उस एज में उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, और उससे भी बड़ी बात माया को कभी भी आग्नेय का टच गलत नहीं लगा। कभी उसके छूने से उसे नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। आग्नेय पहले क्या करता था क्या नहीं, इससे माया को कोई मतलब नहीं था। वो पास्ट की चीजों में उलझकर जीने वाली लड़की नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट को जीने वाली लड़की थी, और उसका प्रेजेंट आग्नेय था जिसके साथ वो अभी थी। कुछ देर बाद आग्नेय ने माया के होंठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। माया की आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका छोटा सा खूबसूरत सा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था, जिससे वो चांद की रोशनी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल बाद माया ने अपनी आंखें खोल आग्नेय को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी आग्नेय ने माया की पीठ पर अपनी हथेली रखी और झटके से उसे खुद की तरफ खींच लिया। अगले ही माया आग्नेय के बेहद करीब आ गई, इतनी कि उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। उनकी नोज आपस में टच हो रही थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आग्नेय हल्की सी आवाज में बोला, आई लव यू लिटिल बेबी। आई डोंट नो ये कब हुआ पर अब हो गया है, एंड आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स। मुझे पहले लगा शायद तुमसे एक अट्रैक्शन है, बट अभी मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया, और अब तुम्हारा जवाब क्या होगा क्या नहीं इस बात से मेरे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोलते हुए उसने माया के साड़ी का पल्लू वापस उसके कंधे पर डाल दिया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। माया के करीब होने से आग्नेय बहक रहा था और वो बिना माया की मर्जी जाने उसके करीब नहीं जाना चाहता था। माया चुपचाप आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसने आग्नेय की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया था। आग्नेय कुछ पल रुककर माया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। आई मीन अपने पास्ट के बारे में। मेरे पहले बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मैं ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने इतना ही बोला था तभी माया ने उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। आग्नेय चुपचाप माया की आंखों में देख रहा था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। माया के करीब होने से आग्नेय बहक रहा था और वो बिना माया की मर्जी जाने उसके करीब नहीं जाना चाहता था। माया चुपचाप आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसने आग्नेय की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया था। आग्नेय कुछ पल रुककर माया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। आई मीन अपने पास्ट के बारे में। मेरे पहले बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मैं ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने इतना ही बोला था तभी माया ने उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। आग्नेय चुपचाप माया की आंखों में देख रहा था। माया आग्नेय की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे प्रेजेंट में कौन है? मतलब अब तुम्हारे कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन है? ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली आग्नेय के होंठों पर से हटा ली और खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगी। माया की आंखों में कुछ इमोशन आकर गुजर गए।
उसका सवाल सुनकर आग्नेय कुछ पल रुककर धीमी सी आवाज में बोला, फिलहाल मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है और नहीं फ्यूचर में कोई होगी। ये बोलते वो अपनी गहरी नज़रों से माया की आंखों में देख रहा था। आग्नेय का जवाब सुनकर माया हल्का सा मुस्कुराई और उसने आग्नेय का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, अगर तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर में मैं हूं तो फिर मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। तुम पास्ट में क्या थे, किसके साथ थे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई भी लड़की आए तो पहले उसकी जान लूंगी और फिर तुम्हारी। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना वरना संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर आग्नेय के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो माया के पास आया और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए उस पर हल्के से किस करके बोला, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं। बस तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना, उसके बाद सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। ये बोलते हुए उसने माया की कमर पर अपना एक हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया के दोनों हाथ आग्नेय के सीने पर आ गए और वो चुपचाप अपनी ग्रीन हेजल आंखों से आग्नेय की समंदर सी नीली आंखों में देख रही थी। अगले ही पल माया थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसने एकदम से आग्नेय के होंठों को अपने होंठों में लेकर कैप्चर कर लिया। आग्नेय ने तुरंत माया की आंखों को देखा जो अब बंद थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वो भी माया को किस बैक करने लगा। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेट होकर किस कर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद माया ने आग्नेय के होंठों को छोड़ दिया और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए आग्नेय के चेहरे को देखने लगी। आग्नेय माया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया लिटिल बेबी। ये सुनते ही माया के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आग्नेय का कॉलर पकड़कर एकदम से अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा जवाब इतना सस्ता नहीं है जो आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम खुद पता लगा सको लगा लो। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कभी तुम्हारे उन 3 वर्ड्स का जवाब दूंगी। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दी। आग्नेय ने एक नज़र अपने कॉलर की तरफ देखा जिसे माया ने पकड़ा हुआ था और फिर उसके हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे मुंह से उन 3 वर्ड्स को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, माय लिटिल फायर बेबी। ये बोलते हुए उसने माया के हाथ अपनी कॉलर से हटा दिए और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। माया ने एक नज़र आग्नेय की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें खुद पर आकर ठहर गई। अपनी नेक पर केक लगा देख माया अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या किया है तुमने? गालों पर केक लगाते देखा है लेकिन नेक पर केक कौन लगाता है? बोलकर उसने घूरकर आग्नेय की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। माया की बात सुनकर आग्नेय की नज़रें माया की नेक पर आकर ठहर गई जहां केक की चॉकलेट लगी हुई थी, जिसे देखकर अचानक ही आग्नेय का गला सूखने लगा। उसने अपने होंठों पर हल्की सी जीभ फिराई और उसकी इस हरकत पर अचानक ही माया का रोम रोम सिहर उठा। वो अपनी नज़रें इधर उधर करके देखने लगी। तभी माया को अपनी नेक पर आग्नेय की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही माया ने आग्नेय की तरफ देखा जो उसकी नेक पर झुका हुआ था। अगले ही पल आग्नेय ने अपने गर्म होंठों को माया की ठंडी गर्दन पर रख दिया। इस एहसास से माया हल्की सी सिसक उठी और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी पकड़ टेबल पर कस गई। आग्नेय धीरे धीरे माया की नेक को चूम रहा था। माया की नेक पर लगी चॉकलेट को आग्नेय अपने होंठों से साफ कर रहा था। धीरे धीरे आग्नेय के होंठ माया के कंधे पर आ गए। आग्नेय ने अपने एक हाथ से माया के बालों को पीछे किया और हल्का सा उसका साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरका दिया। साड़ी का पल्लू माया के हाथ पर आ गिरा और अगले ही पल आग्नेय ने अपने होंठ माया के कंधे पर रख दिए और वो बड़ी शिद्दत से माया के कंधे को चूम रहा था। तभी अचानक आग्नेय ने माया के कंधे पर हल्का सा बाइट किया। माया की हल्की सी आह निकल गई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल आग्नेय की तरफ देखा जो अब बाइट की हुई जगह को सक कर रहा था। अगले ही पल माया की आंखें वापस बंद हो गई। उसने अपना एक हाथ आग्नेय के बालों में रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी।
कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद आग्नेय हल्का सा माया से दूर हुआ और अगले ही पल उसने माया को अपनी गोद में उठा लिया। माया ने तुरंत अपनी आंखें खोल आग्नेय को देखा, जिसके चेहरे पर मदहोशी साफ नजर आ रही थी। आग्नेय ने अपने कदम नीचे बिछे गद्दे की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से माया को गद्दे पर लेटा दिया और अगले ही पल वो उसके ऊपर आ गया। माया चुपचाप आग्नेय की आंखों में देख रही थी। आग्नेय हल्का सा माया के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू लिटिल बेबी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रखी थी। माया के पास होने से आग्नेय से कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा था, पर वो बिना माया की इजाजत के आगे भी नहीं बढ़ना चाहता था। माया ने कुछ पल आग्नेय की आंखों में देखा और अगले ही पल उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए वो हल्का सा ऊपर उठी और आग्नेय के होंठों पर हल्की सी किस करके धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर वालिया, आज बर्थडे मेरा है, बट सरप्राइज तुम्हें मैं दूंगी। बोलकर उसने एकदम से आग्नेय को लिफ्ट किया। अगले ही पल आग्नेय गद्दे पर लेटा हुआ था और माया उसके ऊपर झुकी थी। आग्नेय चुपचाप माया की आंखों में देख रहा था। तभी माया आग्नेय की नेक पर झुकी और अपने सॉफ्ट होंठों से आग्नेय की नेक को चूमने लगी। माया के होंठों को अपनी नेक पर महसूस कर आग्नेय की आंखें प्लेजर से बंद हो गई। माया अपने एक हाथ से धीरे धीरे आग्नेय की शर्ट के बटन खोल रही थी और कुछ ही पल में आग्नेय की शर्ट उसके बदन से अलग हो चुकी थी। अब आग्नेय सिर्फ अपनी पेंट में था। माया के होंठ धीरे धीरे आग्नेय की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल माया ने अपने होंठ आग्नेय की चेस्ट पर रखकर पागलों की तरह उसकी चेस्ट को चूमने लगी। आग्नेय आंखें बंद किए लेटा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे डार्क हो रहा था। माया अपने एक हाथ से आग्नेय के पेट पर अपनी उंगलियों से कुछ पैटर्न बना रही थी। माया अभी किस कर ही रही थी, तभी आग्नेय ने एकदम से अपनी आंखें खोल माया को देखा और अगले ही पल उसने माया को लिफ्ट कर गद्दे पर लेटा दिया। माया पेट के बल गद्दे पर लेटी हुई थी। आग्नेय के सामने माया की गोरी पीठ थी। आग्नेय अपने दोनों हाथों को गद्दे पर रखे माया पर झुका हुआ था। उसके गले का लॉकेट माया की पीठ को टच कर रहा था। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। अगले ही पल आग्नेय ने अपने होंठ माया की गोरी पीठ पर रख दिए और वो धीरे धीरे उसकी पूरी पीठ को चूमने लगा। माया अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बीच बीच में उसकी सिसकियां निकल रही थी, जिन्हें सुनकर आग्नेय और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वहां कोई नहीं था। चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। तभी आग्नेय के होंठ एक जगह आकर रुक गए। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के माया की पीठ से चिपकी से उसके ब्लाउज की डोरी को देख रहा था। अगले ही पल आग्नेय ने ब्लाउज की डोरी को हल्का सा अपने दांतों तले दबाया और उसे झटके से खींचकर खोल दिया। माया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी से और गहरी हो गई। आग्नेय अपने होंठों को माया की गोरी पीठ पर फिरा रहा था। कुछ देर ऐसे ही माया की पीठ पर किस करने के बाद आग्नेय ने माया के कंधे पर हाथ रखकर उसे लिफ्ट किया। अब माया सीधी लेटी हुई थी। माया ने अपनी आंखें खोल आग्नेय को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। अगले ही पल आग्नेय ने माया की आंखों में देखते हुए उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया। माया ने अपनी आंखें भींच ली। आज पहली बार था जब उसे किसी के सामने शर्म आ रही थी। आग्नेय ने एक नज़र माया चेहरे को देखा और फिर वो उसकी नेक पर झुककर किस करने लगा। उसने एक हाथ से माया के ब्लाउज की स्लीव्स को नीचे खिसका दिया और कुछ पल बाद माया का ब्लाउज गद्दे से नीचे पड़ा हुआ था। आग्नेय के होंठ माया की नेक से होते हुए उसके क्लीवेज तक आ गए। माया ने कस के गद्दे को पकड़ा हुआ था। उसके माथे पर हल्के हल्के से पसीना आने लगा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। तभी आग्नेय ने अपने एक हाथ को माया के उभरे हुए अंगों पर रखकर अपने होंठ उन पर रख दिए। अगले ही पल माया की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के आग्नेय के कंधों को पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही चूमने के बाद आग्नेय के होंठ माया के पेट पर आ गए। माया अपनी आंखें बंद किए अपने एक पैर को हल्का हल्का अपने दूसरे पैर पर रब कर रही थी। उसके पूरे बाल गद्दे पर बिखर गए थे और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। आग्नेय की नजरें माया की नेवल को देख रही थी।
अगले ही पल उसने अपने होंठ उसकी नेवल पर रख दिए और उसका दूसरा हाथ माया के बदन पर लिपटा आखिरी लिबास उतारने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद माया और आग्नेय दोनों के कपड़े गद्दे से नीचे पड़े हुए थे। आग्नेय ने अपने और माया पर ब्लैंकेट डाली हुई थी और वो माया के पैरों के बीच में झुका हुआ किस कर रहा था। माया गहरी गहरी सांसें लेते हुए सिसकियां ले रही थी। उस शांत माहौल में माया की सिसकियों का शोर मचा हुआ था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। कुछ देर बाद माया जोर से चिल्लाई और उसने कस के अपने पैरों को मोड़ लिए। आग्नेय ने एक नज़र नीचे देखा और फिर वो वापस माया के चेहरे के पास आ गया। माया के चेहरे को देखते हुए आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। कुछ पल बाद माया ने हल्की सी आंखें खोल आग्नेय को देखा और वो डेस्परेशन भरी आवाज में बोली, प्लीज। ये बोलते हुए उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। आग्नेय माया की आंखों में देखते हुए सिडक्टिव वॉइस में बोला, प्लीज वाई लिटिल बेबी। माया फ्रस्ट्रेशन से बोली, टेक मी। ये बोलते हुए उसने कस के आग्नेय के कंधों को पकड़ लिया। उस चांद की रोशनी में दो बदन आपस में लिपटे हुए थे और उनकी रूह एक हो रही थी। दोनों के दिलों में अनजाने से एहसास थे, पर उन एहसासों में अलग अलग इमोशन थे जिन्हें एक समझ रहा था तो दूसरा समझकर भी समझना नहीं चाहता था। पूरी रात माया की सिसकियां उस शांत माहौल में शोर करती रही और न जाने कौन से पहर में वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर सुकून की नींद सो गए। एक तरफ सुकून था तो दूसरी तरफ मौत का मातम छाया हुआ था। खुराना मैंशन में एकदम शांति छाई हुई थी। हॉल के बीचों बीच दिया का शव रखा हुआ था। दिया रात में मरी थी, इसलिए अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। नीलिमा बेसुध सी बैठी एक टक दिया के चेहरे को देख रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे और आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। यही हाल वीरेन का था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। वो दिया के सर के पास बैठा अपनी सुनी आंखों से उसे देख रहा था। घर में कुछ लोग और थे जो नीचे बैठे हुए थे। उन सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे। कामिनी हॉस्पिटल में थी। आगत को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी सर्जरी की गई थी जिसके बाद उसका बचना पॉसिबल हो पाया था। कामिनी को अभी तक कंपनी के जलने का पता नहीं चला था। वो वार्ड के बाहर एक बेंच पर बैठी चुपचाप सामने देख रही थी। कल तक वे सब कितने खुश थे और अचानक से सब कुछ बदल गया। पता नहीं कौन सी काली घटा ने उनकी खुशियों को घेर कर अपना मातम फैला दिया। कामिनी बैठी हुई यही सब सोच रही थी। वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही क्योंकि उसे नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली थी। अगली सुबह सूरज की धूप चेहरे पर पड़ने से माया ने धीरे से कसमसा कर अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ चली गई। कुछ पल बाद माया ने नजरें घुमा चारों तरफ देखा। वो एक रूम में थी। खुद को अनजान रूम में देखकर माया तुरंत उठकर बैठ गई, लेकिन तभी अचानक उसकी हल्की सी आह निकल गई और उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसकी लोअर बॉडी में बहुत तेज पेन हो रहा था। माया ने सिर्फ आग्नेय की शर्ट पहनी थी जो रात में आग्नेय ने ही उसे पहनाई थी और उसके सो जाने के बाद वो ही माया को अपने विला लेकर आया था। माया अभी आग्नेय के बेडरूम में थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनकर माया ने तुरंत डोर की तरफ देखा जहां आग्नेय खड़ा उसे ही देख रहा था। आग्नेय ने अभी सिर्फ एक लोअर पहना था और उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसके अट्रैक्टिव बॉडी पर भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। आग्नेय अभी जिम करके आया था। आग्नेय को देखते ही माया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे वाश पर पड़ी। अगले ही पल माया ने वास को अपने हाथ में उठाकर सीधा आग्नेय की तरफ फेंक दिया। आग्नेय जो डोर के पास खड़ा माया को ही देख रहा था। माया के इस एक्शन से वो एकदम से हैरान रह गया। वो पिस आग्नेय को आकर लगता उससे पहले ही वो साइड हट गया और वाश फ्लो पर गिरकर एक तेज आवाज के साथ टूट गया। आग्नेय ने तुरंत सर घुमा उस टूटे हुए वाश को देखा और फिर वापस माया को देखने लगा, जो अपनी हेजल आंखों से खा जाने वाली नजरों से उसे ही घूर रही थी।
माया को खुद की तरफ गुस्से से देखता देख आग्नेय उसके पास आते हुए कंफ्यूजन से बोला, बेबी क्या हुआ? सुबह सुबह शेरनी क्यों बनी हुई हो? ये बोलते हुए वो बेड के पास माया के करीब आकर खड़ा हो गया। माया ने कुछ पल खामोशी से आग्नेय को देखा और अगले ही पल बेड पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सारी रात परेशान करने की? तुम्हारी वजह से अभी मैं उठने की हालत में भी नहीं हूँ और मुझे खुराना मैंशन जाना था। अब मैं खुराना मैंशन ये पेंगुइन वॉक करते हुए जाऊंगी। मैंने मना किया था पर फिर भी तुम नहीं रुके। अब अगर तुम फिर से मेरे करीब आए ना तो आई स्वेयर तुम्हारी कब्र में अपने ही हाथों से खो दूंगी। ये बोलते हुए उसने गुस्से से पिलो उठा सीधा आग्नेय की तरफ फेंक दिया। आग्नेय ने तुरंत पिलो अपने हाथ में कैच करते हुए कहा, बेबी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वैसे भी कल रात मेरे साथ एंजॉय तो तुमने भी किया था ना, फिर अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आई नो तुम्हें थोड़ा सा पेन हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गुस्सा नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। तुम तो मेरी बाबू शो ना होना। आग्नेय जो मन में आ रहा था वो बोले जा रहा था। इधर माया जो अब तक गुस्से से कांप रही थी, आग्नेय के मुंह से बाबू शोना नाम सुनकर वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अगले ही पल वो चिल्लाते हुए बोली, ये बाबू शोना कौन है? एक सेकंड, कहीं तुम्हारी कोई एक्स तो नहीं जिसका नाम लेकर तुम मुझे बुला रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए उसने एकदम से आग्नेय के बालों को पकड़ लिया और वो गुस्से से उसके बालों को नोचने लगी। इधर आग्नेय माया के इस एक्शन से एकदम से हैरान रह गया। अगले ही पल आग्नेय की जोर की चीख निकल गई। वो जल्दी से माया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे पागल लड़की क्या कर रही हो? अपने होने वाले बच्चों के बाप को तुम टकला करना चाहती हो? ये बोलते हुए उसने माया के दोनों हाथों को पकड़ बहुत मुश्किल से उससे अपने बाल छुड़वाए। उसकी बात सुनकर माया गुस्से से तेज आवाज में बोली, मेरे बच्चों का बाप और तुम होंगे माय फूड। ये सुनते ही आग्नेय बीच में बोला, तो तुम क्या बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाने का बारे में सोच रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें बता दूं, बच्चे हार्ड मेहनत से पैदा होते हैं न कि ऑर्डर किए जाते हैं, बेवकूफ लड़की। ये बोलते हुए वो माया को देख रहा था। उसकी बात सुनकर माया एकदम से खामोश हो गई, पर अगले ही पल वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक माया की नजरें वहीं पड़े एक डंडे पर पड़ी, जिसे देखते ही माया की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल माया बेड से नीचे उतरी और वो डंडा अपने हाथ में उठा लिया। माया के हाथ में वो डंडा देखकर आग्नेय एकदम से हैरान रह गया। वो कुछ करता उससे पहले ही उसके कानों में माया की आवाज पड़ी, क्या कहा तुमने मुझे? बेवकूफ लड़की, अब देखो ये बेवकूफ लड़की कैसे तुम्हारा बैंगन का भरता बनाती है। बोलते हुए माया आग्नेय के एकदम से नजदीक आ गई। अगले ही पल माया उस डंडे से आग्नेय को मारने को होती है, लेकिन तभी आग्नेय जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए बोला, ओह गॉड, आज इस पागल लड़की से कोई बचाओ मुझे भी पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी प्यार करने को। रात में तो अप्सरा की तरह मुझ पर भर भर के प्यार लुटा रही थी और सुबह उठते ही पता नहीं इसमें किसकी आत्मा घुस गई जो ये अप्सरा से चुड़ैल बन गई है। आग्नेय ने वॉशरूम का डोर अंदर से बंद करते हुए चिल्लाकर कहा। इधर आग्नेय की बात सुनकर माया का चेहरा और ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, एक बार बाहर आओ तुम, फिर बताती हूँ तुम्हें। बोलकर उसने गुस्से से डंडे को साइड में फेंक दिया और एक नज़र वॉशरूम के बंद डोर को देखकर वो लंगड़ाते हुए दूसरे रूम में शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद माया एक सिंपल सा फुल लॉन्ग फ्रॉक शूट पहने रूम से बाहर निकली। उसके बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। वो शावर लेते ही सीधे रूम से बाहर आ गई थी। उसे खुराना मैंशन जाना था। माया ने एक नज़र गुस्से से आग्नेय के रूम के बंद डोर को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गई। कुछ देर बाद माया की कार मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें करते हुए खुराना मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक माया ने अपनी कार को एक तेज ब्रेक के साथ रोक दिया। उसने सर घुमा विंडो से बाहर देखा जहां सामने एक मेडिकल की शॉप थी। माया कार से बाहर आई और वो उस शॉप की तरफ चली गई। माया ने उस शॉप पर से कुछ लिया। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें गैस जैसा कुछ था। शायद कोई केमिकल था या फिर कोई गैस थी।
माया ने उस शीशी को अपने पर्स में रखते हुए खुद से कहा, नीलिमा खुराना, अब तुम्हारी बारी, तैयार हो जाओ मेंटल एसाइलम में जाने के लिए। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी और वो फिर तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।